बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज उदार चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। नाजरीन, आज बात करते हैं कि रंगों वाली पतंग, यानी कि बसंत का मौसम आ रहा है और ये त्यौहार मनाया जा रहा है जी पंजाब हुकूमत की तरफ से। और इसमें जो है वो अब एक नई शर्त रख दी गई है। वो क्या है, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगों से आसमान भरने के खौफ से पाबंदी लगाई गई है जी। कामरान शाहिद का उज़्मा बुखारी से सवाल। अच्छा जी, इसके ऊपर उज़्मा बुखारी जवाब देती हैं कि अगर इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगों से आसमान भरने से इनका कोई फ़ायदा होता तो रोकने की कोशिश भी करते। हर चीज़ को सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं है। बसंत त्यौहार है जिसे त्यौहार ही के तौर पर मनाना चाहिए, ना कि हर मौके पर अपनी महात्मा और देवता को नुमाया करने का ज़रिया बनाया जाए। यानी उज़्मा बुखारी ने आगे से जवाब दिया। अब अंदाज़ा करें कि इमरान खान की पहले तो इन लोगों ने नहीं ये पाबंदी लगाई, फिर जी मलकू वाले गाने के ऊपर पाबंदी लगा दी कि मलकू का गाना वो जो नक का कोका, उसके लिए 130 गानों की लिस्ट में उसे डाल दिया कि ये नहीं चलेगा। उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई इस तरह का बेहुदा जो है वो बोल नहीं थे, मासवाए सिर्फ उसमें एक ही बोल था कि इमरान खान का नाम था उसमें। और इमरान खान का जब कैदी नंबर 804 का उसमें जिक्र आया, वो जी पंजाब हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए 130 गानों की लिस्ट में उसे भी रख दिया। दूसरा जी, जब इन्होंने बसंत मनाने की जो है वो एक बसंत मनाने की इजाज़त दी तो उस टाइम कोई किस्म की पाबंदी नहीं थी। इन्होंने सोचा कि जी हम लोग जो है वो हमने ये त्यौहार मनाने को कहा है, तो अब लोग जो है वो हम अपने जेब से अपनी जो है वो नाम की, मरीम नवाज़ की या नवाज शरीफ की और PMLN की तस्वीरें उसमें लगाकर उड़ा देंगे। तो देखें पंजाब के लोगों ने मोहब्बत का इज़हार किया, पंजाब के लोग जो है वो इनसे खुश हैं। फिर पता नहीं कैसे पता चला कि आप लोगों की जो है वो मंजी ठुकने वाली है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने ये इजाज़त तो दे दी है, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है अब इमरान खान के नाम की तस्वीरें और जो है वो 804 की पतंगे बना के उड़ाएंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने सोचा कि ये तो गेम उल्टा पड़ गया। अब बसंत के ऊपर पाबंदी जो है वो दोबारा लगा भी नहीं सकते, क्योंकि ये फिर इन लोगों की नाकामी होगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब जो है वो किसी किस्म की इख्तियारबाजी नहीं होगी। अंदाज़ा करें, खौफ बोलता है, इसे कहते हैं खौफ बोलना। और जो है वो हामिद मीर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब एक तरफ बसंत मना रही है, दूसरी तरफ पतंग की साखत पर कई तरह की पाबंदियां लगा रही है, क्योंकि लाहौर में एक ख़ास तस्वीर वाली पतंग की बड़ी डिमांड है। इस तस्वीर वाली पतंग की फ़ज़ा में उभरने से कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर में इजाफा भी हो सकता है, इसलिए हुक्म जारी हुआ है जी। हामिद मीर का तबसरा बिल्कुल जी ऐसे ही है, क्योंकि इस तस्वीर से बहुत से लोगों को जलन होगी, तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर पाबंदी लगाते थे। अंदाज़ा करें आप, ठीक है, या तो ये त्यौहार मनाने का शोशा छोड़ा ही क्यों। इससे में अगर खुदा न खास्ता किसी के गले कट सकते हैं या कुछ नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? है कोई उठाने वाला? उसका मुकदमा किसके खिलाफ होगा? तो फिर अब जो है उसकी साखत के ऊपर जो है आप लोग जो है वो इस तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी आप लोगों ने। अच्छा जी, उसके ऊपर जी अब एक और साफ़ी हैं अजमल जामी। उन्होंने कहा कि पतंग पर कोई तस्वीर छपने से क्या होगा, लाहौर में उड़ने वाली सारी पतंगों की मॉनिटरिंग कैसे होगी? सादा सी बात है कि खदशा है कि इमरान खान की तस्वीर ना हो। अजमल जामी यानी उन्होंने अपने व्लॉग में कहा है कि पतंग पर कोई तस्वीर छपने से होगा क्या। यानी उन्होंने कहा है कि सादा सी बात है कि अब इनकी मॉनिटरिंग भी होगी, देखे पतंगों की भी मॉनिटरिंग होगी कि लाहौर में कहाँ पतंगें छपती हैं, और देखना है कि कोई इमरान खान के लोगों वाली या कोई इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने ना आ जाए। यानी एक शख्स जेल में बैठकर बार वालों के हिसाब पर जो है वो हावी हुआ पड़ा है। जो बाहर बैठे हैं वो इतना डरते हैं कि अब जो है वो पतंगें भी उड़ाने के लिए जो है वो उनके लिए दर्द सर बन चुका है। ये जो त्यौहार वाला शोशा इन्होंने छोड़ तो दिया बसंत वाला, लेकिन अब ये फंस चुके हैं। तो अल्लाह ताला जी इनके जो है वो आसानियाँ करें इनके इन कामों में। अब छोड़ा है तो अब भुगतें, और होगा तो ये आवाम तो नहीं रुकेगी। हिम्मत है तो आवाम को रोक के दिखाएं कैसे रोकते हैं आप। ये पाकिस्तान है, ये जमहूरी मुल्क है, और किसी का अपना एक सोच है, तो किसी की सोच को तो आप काबू नहीं कर सकते ना।
تو یہ حالات ہیں جی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ کس طرف جا رہے ہیں. اب تک لے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.